फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तलबा इम्तिहानात के नताइज से परेशान है और दावा वो ये कर रहे हैं कि नताइज दुरुस्त मुरतब नहीं किए गए, वो एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। फेल हो गए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें फेल आपने कैसे, स्पेशली रियाजी के इम्तिहान मैथ्स में वही कह रहे हैं। बिल्कुल बोर्ड के सामने एहतजाज किया उन्होंने, ना सिर्फ मैथ्स सबीन बल्कि कुछ प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल में कहते हैं मार्क्स कम आए हैं और मैथ्स में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वो फेल हो गई। अच्छा, बोर्ड ये कहता है कि जो शरह पहले थी फेल होने की पिछले साल अभी भी तकरीबन वैसी ही है, लेकिन एक मामला ऐसा जिसने शकुक और शुबहात को जन्म दिया है। वो है कि लास्ट मंथ बोर्ड स्टाफ की जानिब से 62 आंसर शीट्स तब्दील करने का स्कैंडल रिपोर्ट हुआ। कहा जा रहा है कि उसके करेक्टर मेयर्स ले लिए गए हैं, लेकिन इस पर हमें बात करनी है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं बशीर खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बच्चों के मुतालिबात आप लोगों के सामने आए, उनका एहतजाज आप लोगों के सामने आया, आप लोगों ने क्या किया फिर? हमने तो जो बच्चे आए थे, बच्चों ने कहा कि जी हमें पेपर्स अपने दिखा दिया जाए। तो फेडरल बोर्ड जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है अपने मार्किंग के लिहाज से और अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। हमने उनका वो मुतालिबा तस्लीम कर लिया कि जी ठीक है, आप लोग रीचेकिंग के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जी। हमने कहा कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लें, हम आप लोगों को जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस है उसके हम मुताबिक आप लोगों को पेपर दिखा देंगे। ऑलरेडी एक प्रोसेस है, उसमें मुतालबा क्या था उनका फिर? वो तो अब अगर एहतजाज ना भी करते तो कर लेते, ना भी कर ले तो कर लेते, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हमें पेपर्स भी दिखाए, तो पेपर्स भी हम दिखा देंगे। अच्छा, वैसे नॉर्मली पेपर दिखाया नहीं जाता? नहीं, नॉर्मल सिर्फ रीचेक होते हैं। अब आप दिखाएंगे उनको? जी, हम दिखा देंगे। तो अब वो सेटिस्फाइड हैं? अभी तो वो आएंगे पेपर्स अपने देखेंगे, इस बात से कि पेपर्स दिखाए जाएंगे जी, वो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे उनका जो एक असल में स्टूडेंट्स है तो मिस गाइड होते हैं ना कि जी पहले जो है ना हमारा मैनुअल सिस्टम था तो वो ज़्यादा बेहतर था, अब आप लोगों ने जो है ना ई मार्किंग पे चले गए तो ये ठीक नहीं है। आप लोग चले गए ई मार्किंग पे? हम तो पिछले 5 साल से ई मार्किंग कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं। अच्छा। और 2018 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, फिर 2021 में हमने जो है ना फुल प्लेस कर दिया था। अच्छा। तो फिर जब हमने उनको बच्चों को अपना ई मार्किंग का सिस्टम एक्सप्लेन कर लिया तो दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने कहा कि ठीक है ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। इस वक्त एहतजाज जारी है या बस आप लोगों ने कह दिया? आए थे फिर चले गए और अभी वो सेटिस्फाइड है कि पेपर्स जो हैं वो चेक करवाए, अब अप्लाई करेंगे फिर पेपर रीचेक होंगे। वैसे रिजल्ट कैसा? आपने कहा कि 5 साल से ई चेकिंग हो रही है, पिछले 5 साल के नताइज क्या बताते हैं? कितने % फेल हुए स्टूडेंट्स? असल में ये जो हमारे होते हैं ना पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स ज़्यादा कम पार्ट होते हैं। मैं पार्ट 1 फर्स्ट ईयर एंड पार्ट 2 सेकंड ईयर। हाँ जी, फर्स्ट ईयर के बच्चे वो इसलिए कि अब हमने फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी ये दी है कि पहले फेडरल बोर्ड के एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो बच्चे फिर हो सकते थे जिनका कोई पेपर 1-2 फेल हो जाते थे तो वो अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जिस तरह कैम्ब्रिज का होता है कि साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, हमने भी एनुअल फर्स्ट और एनुअल 2 कर दिया। अब बच्चों के पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो 3 सब्जेक्ट फर्स्ट एनुअल में दे दें, 3 सब्जेक्ट सेकंड एनुअल में दे दें। पहले ये चीज़ नहीं होता था। अच्छा। अब लोग जो है ना बच्चे इस तरह करते हैं कि उनके अगर 7 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में तो वो 4 जो है फर्स्ट एनुअल में दे देते हैं, 3 सेकंड एनुअल में दे देते हैं। अब जो 4 वो दे देते हैं तो वो भी फेल में काउंट हो जाता है, क्योंकि उसने सारे तो क्लियर नहीं किए ना। अब उसने अपनी मर्जी से 3 पेपर छोड़े हैं, सही है, लेकिन हमारे उसके मुताबिक तो उसने क्लियर नहीं किया। नहीं तो सर आपने खुद एक ऑप्शन दिया ना उनको, क्या आप हाफ दे सकते हैं? तो फेल बेचारों को क्यों कर रहे हैं? हम तो फेल नहीं किए। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक और कंसेप्ट में कि हम किसी बच्चे के मार्कशीट पे या उस पे हम फेल नहीं लिखते। हम जो सब्जेक्ट जो है ना, जो सब्जेक्ट उसका उस जिसमें अपीयर नहीं हुआ होता है या जो सब्जेक्ट उसका उसमें मार्क्स कम होते हैं, हम उसके आगे लिखते हैं रीट्राई। नहीं जैसे अगर बच्चा अपीयर ही नहीं पेपर में हुआ, क्योंकि आपने खुद ये ऑप्शन दिया कि आप 3 पेपर में अपीयर हो सकते हैं, आप लिखते क्यों है बाकी पेपर से उसका नतीजा? नहीं तो हमारे जो 7 सब्जेक्ट्स के जो फॉर्मेट है ना, 7 सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स तो 3 में अपीयर नहीं होते ना। आपने ऑप्शन दिया ना? नहीं, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो मार्कशीट है उसमें 7 सब्जेक्ट की स्पेस है ना। अब अगर वो फर्स्ट में मार्कशीट नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। अब वो तो हमने मार्कशीट पे अब ये भी कर दिया है कि हम उस पर ये भी नहीं लिखते कि ये पार्ट फर्स्ट एनुअल का है या सेकंड एनुअल का है, हम उस पर सिर्फ ईयर लिखते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से ये मसला आ गया था कि जी हमें जो है ना फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सेकंड एनुअल पे नहीं देते।
ठीक है, ठीक है, तो वो भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे मार्कशीट के ऊपर सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम 2024 लिखा होता है या जो भी ईयर होता है वो लिखा होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो लास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि आंसर शीट्स जो हैं वो तब्दील की जा रही हैं बोर्ड की जानिब से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, जब एक प्रोसेस है कि पेपर जब आ जाते हैं फिर उसके बाद सबकी स्कैनिंग हो जाती है। फिर पहले तो ये होता था कि पूरा पेपर जो है ना एक टीचर मार्क करता था। अब ई मार्किंग में ये है कि जब पेपर आ जाते हैं बच्चों के तो उसकी स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के बाद फिर एक एक क्वेश्चन अलग हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर टीचर के पास एक एक क्वेश्चन जाता है। सारे क्वेश्चन एक बच्चे के एक टीचर के पास नहीं जाते। तो इन द स्कैनिंग प्रोसेस जो कुछ हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने कुछ अपने रिश्तेदारों के कुछ अपने उसके पेपर चेंज कर दिए। वो जब आगे सिस्टम में चले गए तो हर एक पेज पे QR कोड होता है, हर एक पेज पे जो है ना स्टूडेंट्स के वो सेंटर कोड और ये सारी चीज़ें उसमें एम्बेड होती है। तो उधर टीचर्स के सामने वो मिसमैच आ गया कि ये तो सवाल कोई और है और इसका जवाब जो है ना कोई और। ठीक है, जब हमने ट्रेस कर दिया तो हमने फ़ौरन पहले एक्शन तो ये कर लिया कि हमने जो टेम्पर्ड हुए थे वो हमने ठीक कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सारे इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 12 लाख आंसर बुक्स थे, सारे हमने दोबारा वेरीफाई कर दिए कि कोई टेम्परिंग उसमें ना हो। तो जो रिज़ल्ट आया है उस मसले का कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट और बाकी जो एहतजाज किया था वो ज़ाहिर है बच्चों के पेपर्स चेक हो जाएंगे, उनके सामने चेक हो जाएंगे, उनके सामने हमने। कब तक हो जाएगा ई मार्किंग का प्रोसेस? वो तो चल रहा है, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आज भी बच्चे आए होंगे, कल भी आ देंगे। अच्छा, पेपर दिखाए जा रहे हैं जी जी, वो लेट्स सी जी कि उनकी रिजर्वेशंस किस हद तक दूर हो जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया।